कैसे हैं दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं दोस्तों। इंडिया में ना ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस की छुट्टी होने वाली है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन की छुट्टी होने वाली है। मैं बता दूं कि जब एक क्रेज था, जब 2008 के बाद फैंटेसी एप्लीकेशन जैसी चीजें देखने को मिली, और यहाँ पे ना फैंटेसी एप्लीकेशंस मतलब ऐसी एप्लीकेशंस जिस पे लोग टीम लगाते हैं या फिर ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाते हैं, उस जगह से फैंटेसी एप्लीकेशंस या फिर ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट हो, वो सब मिल करके थोड़ा थोड़ा करके और एक बहुत बड़ा समुंदर बना ले गया और पैसे जो है ना बोरिया के बोरिया भर भर के लेके चले गए। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने फैंटेसी एप्लीकेशंस का उपयोग करके थोड़ा सा अनुभव को साझा करके थोड़े से अपने एक्सपीरियंस को एक्सपेंस करके अच्छा खासा रुपया कमाया, चाहे वो फैंटेसी एप्लीकेशन हो या फिर ऑनलाइन पे किसी भी तरह से पैसे कमाने के तरीके हो। अब ऑनलाइन पे फैंटेसी एप्लीकेशन की बात करें ना, तो आज के डेट में सब कोई जानता है। मतलब अगर 100 लोग हैं ना, तो उसमें से 98 लोग फैंटेसी एप्लीकेशंस को जरूर जानते हैं। और खास करके कौन से फैंटेसी एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 की भाई 100 में से 98 लोग ड्रीम 11 को जरूर जान रहे हैं। वो भी वो जो कम से कम 15 की उम्र के हो। ऐसे तो लीगल 18 है, लेकिन 14-15 के लोग आजकल जीमेल बना करके 18 वाला अपने फादर का, अपने मदर का, अपने मम्मी, अपने पापा का यूज करके लोग गेम खेलते हैं। चूंकि स्किल्स तो 12-13 साल में आ ही जाती है, लोग मैच देखते ही हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों से उनको पता चल ही जाता है। इंटरेस्ट कहाँ होता है? इंटरेस्ट पैसों को होता है। जब लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो भी बढ़ जाता है। तो 14 से लेकर के एक तरह से देखा जाए तो 45-50 तक के लोगों को ड्रीम 11 के बारे में आइडिया है, और खास करके 18 से लेकर के 35 वालों को तो खास करके इसका आइडिया है ड्रीम 11 के बारे में। तो 18 से 25 वाले क्या करते हैं, चाहे वो कोई भी काम करे, मैच को याद रखते हैं कि भाई मैच कब है और टीम लगाना है, 49 वाली टीम लगानी है, 39 वाली टीम लगानी है, और आज करोड़पति बनना है। करोड़ों की भीड़ में मुझे भी घुसना है और वहां से एक समुंदर से एक कोना लेकर के बाहर निकल जाना है। मतलब समुंदर का मतलब एक ऐसा पिटारा जहां पे धन की कोई कमी नहीं है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना बटोर पाते हैं। लोगों ने देखा कि लोग फैंटेसी एप्लीकेशन पे पैसे कमा रहे हैं, लोगों ने देखा कि ऑनलाइन गेमिंग पे पैसे कमा रहे हैं, तो भाई इन सब में क्रेज किसका बढ़ा? तो सबसे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा आज की डेट में जो फेमस ऐप है वो है ड्रीम 11। और ड्रीम 11 के बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जैसे देख लीजिए बैटबॉल 11 हो गया, माई सर्किल 11 हो गया, प्रोवो है, MPL है, बहुत सारे एप्लीकेशंस। मतलब बैटिंग ऐप से लेकर के स्किल के ऐप तक एप्लीकेशंस भरे पड़े हैं, और खेलने वाले करोड़ों में भरे पड़े हैं। कोई लूडो पे पैसे कमा रहा है, कोई कहीं पे कोई सट्टाबाजी कर रहा है, कोई ट्रेडिंग तौर पे खेल रहा है। सब लोग कमा रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन अब क्या होने वाला है दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ कि फैंटेसी एप्लीकेशन बर्बाद हो गई है, फैंटेसी एप्लीकेशन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बर्बाद हो रही है, लोग अब यहाँ पे नहीं कमा पाएंगे। मैंने 100 से ज्यादा ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया है अपने न्यूज वाले चैनल पे, जिन्होंने फैंटेसी एप्लीकेशंस पर टीम लगा के करोड़ रुपए कमाए। तो क्या अब नहीं कमा पाएंगे या फिर होने क्या वाला है? लेकिन उन सब से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट प्रेडिकेशंस को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारी हर एक नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कि आखिर माजरा क्या है, माजरा को समझते हैं, मैटर को समझते हैं, क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ 28% GST ऑन गेमिंग साइट। मतलब GST क्या है यहाँ पे? गेमिंग साइट GST, गुड सर्विस टैक्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये 28% GST क्या है। तो 28% GST की मैं बात कर लूँ ना, तो आप पहले कितने टैक्स देते थे ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस पे? अगर आप जीतते थे तो 30% टैक्स देते थे, 30% टैक्स देते थे। मतलब 100 रुपए जीता तो आप 30 रुपए दे देते थे कंपनी को। एक तरह से एक बंधा हुआ था कि अगर आप 10,000 से नीचे जीतते हैं, 10,000 यानी 10 के, इससे अगर नीचे बेचते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। मतलब 10,000 तक आप बेझिझक जीत लेते थे, 1 रुपए आपको देने नहीं पड़ते थे। और आज से कुछ महीने पहले नियम क्या आया कि 10,000 से ऊपर या फिर 10,000 से नीचे ही सही, आप
अगर पैसे जीतते हैं तो पहले 10,000 से ऊपर टैक्स देना पड़ता था, और अब जो है ना आप 10,000 से नीचे भी अगर जीतते हैं तो जो पहले ऊपर जीतने पे देते थे वो अब नीचे जीतने पे भी देते हैं। बस फर्क क्या है कि आपको जीतना है। तो टैक्स आप देते थे, टैक्स क्या देते थे, टैक्स के रूप में उसको टीडीएस देते थे। क्या देते थे, टीडीएस, टीडीएस, ठीक है, टोटल डेडिकेटेड सोर्स। टोटल डेडिकेटेड सोर्स क्या हुआ, मतलब टोटल डेडिकेटेड सोर्स। सोर्स का मतलब होगा कि आमदनी, आप कहां से कमा रहे हैं, तो आप जहां से आमदनी कर रहे हैं ना उस पे होने वाली प्रॉफिट का आपको टीडीएस भरना है, टैक्स भरना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप टैक्स देते थे कि भाई आप इतना जीते हैं तो 30% टैक्स देंगे। कुछ दिन पहले नियम आया कि 10,000 से कम भी जीतते हैं फिर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि बहुत ही खराब हो रहा है, अब नहीं खेलेंगे। फिर भी इसका क्रेज कम नहीं हुआ और लोग जो है ना टैक्स भर भर के खेलते चले गए, लोग पैसे जीतते चले गए। और अब क्या हो रहा है, तो सारी चीज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये टैक्स जो भरते थे इसमें क्या होने वाले, सारा टैक्स का माजरा है, टैक्स पे क्या कुछ हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। तो आपको सारा चीज दिखाते हैं। अभी मैंने टैक्स दिखाया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जीएसटी। जीएसटी को बोलते हैं, जीएसटी को बोलते हैं जीएसटी, गुड सर्विस, गुड सर्विस टैक्स। मतलब इधर हो गया टीडीएस, टोटल डेडिकेटेड सोर्स, और इधर हो गया गुड सर्विस टैक्स। मतलब दोनों टैक्स ही हैं, एक ही चीज के हैं, लेकिन दोनों के दो अलग अलग रूप है। एक है कि आप कमा रहे हो तो टैक्स दे रहे हैं, दूसरा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो यूज करने के बदले आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो सर्विस टैक्स कैसे देना है, आप किसी भी अपने यूज का कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो आप जो प्रोडक्ट लेते हैं क्या सिर्फ आप उसका उचित मूल्य देते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं चाहे वो कुछ भी हो, 1 रुपया का हो, 10 रुपया का हो, 10,000 का हो या फिर 10 लाख का हो, सब पे सरकार ने अपना टैक्स निर्धारित किया हुआ है। कम से कम 18%, अधिक से अधिक 30% का टैक्स देते हैं। और जो टैक्स देते हैं ना वो उस पर जुड़ा हुआ होता है। मतलब जो एमआरपी है, अगर कोई प्रोडक्ट की अगर एमआरपी 7 रुपए है लीगल एमआरपी, तो इस पे 18% टैक्स जोड़ा गया है। और लगभग 18% टैक्स जोड़ने के बाद यही चीज कम से कम 8 रुपए की हो जाती है। तो क्या आपको लगता है ये 8 रुपए आप प्रोडक्ट का दे रहे हैं? नहीं, ये सारा कुछ आप सर्विस टैक्स वगैरह सब कुछ मिला करके दे रहे हैं। सिर्फ आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आपको बोल के नहीं लिया जाता है, प्रोडक्ट पे चिपकाया रहता है। आपको जो बोला जाता है आप पैसे दे के चले जाते हैं और आपको इससे मतलब नहीं होता है। लेकिन आज मैंने जीएसटी को भी अच्छे से बता दिया और टीडीएस को भी अच्छे से बता दिया। तो अब से पहले जो ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन थी सिर्फ वहां पर टीडीएस टैक्सेस लगते थे, जीएसटी बोल करके कुछ भी नहीं थी। लेकिन अब जो माजरा है ना वो काफी डेंजर हो गया है। मैं छोटे उदाहरण पे समझाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेम ओवर। मतलब भाई गेम ओवर हो रहा है, किसका खेल समाप्त हो रहा है? तो खेल समाप्त होने जा रहा है गेमिंग एप्लीकेशंस की, ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशंस की, ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशंस की। कैसे खेल समाप्त हो रहा है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं। तो एक मैंने डायग्राम बनाया है और डायग्राम के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले 28% जो जीएसटी है ऑन गेमिंग साइट से, जो भी गेमिंग साइट्स है उस पे लगने वाले हैं। तो इस पे कैसे खेलते थे मैं पहले और अभी दोनों को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। आप बताएं कि डिफरेंट क्या है, क्या मैं सही बोल रहा हूं या फिर ऐसा नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूं कि 28% जीएसटी को मैंने बीच वाले पॉइंट पे रखा है और दोनों तरफ दो डायग्राम बनाए हुए। इधर वाला एरो मार के यहां तक किया हुआ है और इधर वाला ऐसे किया हुआ है। तो देखना है कि आखिर क्या है। मान लिया जाए पहले आप कोई हेड टू हेड गेम खेलते थे। क्या खेलते थे? हेड टू हेड गेम खेलते थे। मतलब लिया जाए कि आप दो लोग जब गेम खेलते थे, एक आप पैसा लगा रहे हैं, दूसरा कोई और पैसा लगा रहा है, और अगर कोई एक व्यक्ति जीत ले रहा है तो किसी एक व्यक्ति को दूसरे का भी पैसा मिल जा रहा है। मतलब एक का लॉस और एक का प्रॉफिट होता था। आने से पहले मैं बात कर रहा हूं हेड टू हेड गेम की। तो हेड टू हेड गेम मान लिया जाए कि 100 रुपए का हेड टू हेड गेम है जिसमें कि दो लोगों को खेलना है। मतलब दो लोग जाकर के गेम खेलेंगे, 100 रुपए लगाएंगे। तो 100 रुपए लगाएंगे तो उसको कैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, कैसे बांटती थी, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो 100 रुपए का गेम है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, ज्वाइंट 2 मेंबर कॉन्टेस्ट। मतलब दो लोगों का गेम है, दो लोग खेलेंगे, 100 रुपए लगाएंगे। दो लोग 100 रुपए लगाते थे तो क्या होता था, तो देखिए दो लोगों ने 100 रुपए लगाए, कंपनी के पास जमा कितना हुआ, 200 रुपए जमा हो गया। कंपनी के पास जो 200 रुपए जमा हुआ था उस 200 रुपए का कंपनी ने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज। प्लेटफॉर्म चार्ज का मतलब क्या हुआ, जब आप कहीं पे जाकर के किसी अन्य लोगों का या फिर किसी भी चीज का आप सर्विस यूज करते हैं
किसी दूसरे व्यक्ति का सामान जब यूज करते हैं तो बदले में आपको उसका भाड़ा देना पड़ता है। मान लिया जाए कि आप किसी के घर में जाकर के रेंट पे रहते हैं तो उसको भाड़ा दे करके रहते हैं कि भाई महीने का हम आपको इतना भाड़ा देंगे, फिर जाके हम आपको आपके घर में रहेंगे। तो इसी चीज को प्लेटफॉर्म चार्ज बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन मैं सीधा साधारण से एक उदाहरण लेकर के दिया। तो प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में कंपनी ने निर्धारित किया हुआ है कि आपको कितने पैसे देने हैं। तो किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे मान लिया जाए कि प्लेटफॉर्म चार्ज सिर्फ यूज करने के लिए 10% का निर्धारण है कि 10% आपको हमारे सर्विस को यूज करने के लिए देना पड़ेगा। तो क्या करते थे कि प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में 10% अगर हमने दिया 100 रुपए का, तो भाई 10 रुपए हम कंपनी को दे रहे हैं, तो दो लोगों ने 10-10 रुपए दिया, तो कंपनी को प्रॉफिट कितना का हो गया? सीधा सीधा 20 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हो गया। बाकी कंपनी को अब उन पैसों से मतलब नहीं, मतलब 200 में से 20 रुपए कंपनी ने निकाल के अपने वॉलेट में डाल लिए, बाकी 180 रुपए डिपॉजिट में है, जो भी विनर्स जीतेंगे उनको दे दिया जाएगा। तो क्या होता था कि मान लिया जाए कि 20 रुपए कंपनी ने रखा, अब कंपनी के पास बच गए कितने? 180 रुपए टोटल। और ये 180 रुपए किसके लिए बचे हैं? मान लिया जाए दो लोग खेल रहे थे तो एक जीतेगा एक हारेगा, मतलब जो जीतेगा उसको पूरा का पूरा 180 दे दिया जाएगा और हारने वाला का 100 रुपए का लॉस होगा। मतलब क्या लिखा हुआ है? गेट 180 इफ वन। क्लियर करके मैंने समझाया है कि जो लोग जीतेंगे उसको 180 रुपए दे दिए जाएंगे। ये पहले का नियम था कि भाई आप 200 रुपए की कॉन्टेस्ट पे आते हैं तो 20 रुपए कंपनी की प्रॉफिट होगी, 180 रुपए आपको देंगे। मतलब आप 100 लगाते हैं तो 80 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। वहां पे आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी देनी नहीं है, क्योंकि 10,000 से नीचे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, लेकिन अब 10,000 के नीचे भी टैक्स देने हैं। तो अब क्या है कि 180 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गए, खुश हो गए कि भाई 100 रुपए लगाया, 180 रुपए पाया, अब और भी लगाऊंगा और भी कमाऊंगा और भी लगाऊंगा और भी कमाऊंगा। मतलब लोभ बढ़ते गया, गेम बढ़ते गया, और अपने कमाई को हमने गेमिंग साइट्स पे झोंकना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने यहाँ से पैसे कमाए, बहुत से लोगों ने लाखों डुबाए, बहुत से लोगों का घर बर्बाद हो गया गेमिंग के एप्लीकेशन में। बहुत लोग बन गए, करोड़ों रुपए कमा करके निकल गए। जो लोग हेड टू हेड खेले उन्होंने भी कमाया, जो जीएल जीत गए उनका तो भाई बल्ले बल्ले हो ही गया। तो हेड टू हेड में लॉसेस होती थी तो प्रॉफिट भी होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है रिसेंट में, जो मैं बताने जा रहा हूं जीएसटी वर्सेस टैक्स के बारे में। मैंने टैक्स में बताया आपको टीडीएस मतलब टोटल डेडिकेटेड सोर्स, मतलब आमदनी का जो जरिया है उसका कुछ भाग टैक्स के रूप में आपको सरकार को देनी है। और जीएसटी क्या है कि आप कमाए या ना कमाए, आप अगर सर्विस यूज कर रहे हैं, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, तो सरकार की एक निर्धारित जीएसटी है, उस सामान के बदले आपको सरकार को उतना पैसा देना पड़ेगा। तो जीएसटी ये था, गुड सर्विस टैक्स। तो गुड सर्विस पे टैक्स पे सारा का सारा खेल आकर के रुक गया है। क्यों लगाया गया इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले जीएसटी को समझ लेते हैं। जीएसटी को समझने के लिए देखते हैं, मान लिया जाए कि जीएसटी 28% सरकार ने निर्धारित किया कि अगर आप हमारे गेमिंग एप्लीकेशंस को यूज करते हैं तो आपको 28% जीएसटी देना होगा। मतलब जो 100 रुपए पहले लगाते थे हेड टू हेड वाले में 100 रुपए, उसी 100 रुपए का गेम अभी खेलने के लिए आपको 28% देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए का 28% को अगर देखा जाए तो सीधा सीधा निकल के आता है कितना? 28 रुपए। 28 रुपए मतलब भाई आप 100 रुपए देते हैं तो 28 रुपए पहले आप हमको दे दीजिए, बाकी जो आपका बचा उससे आप जाकर के गेम खेलिए। तो 100 रुपए हमने कंपनी को दिए। अब क्या हुआ कि 100 रुपए कंपनी को हमने जो दिए गेमिंग एप्लीकेशंस को, वहां से पहले ही हमारा 28 रुपया कट के सरकार के खाते में चला गया। बच गया वॉलेट में कितना? 72 रुपया। अब इस 72 रुपए से हमें गेम लगाना है और पैसे जीतने हैं। तो गेम लगा के पैसे कैसे जीतेंगे? जिस हेड टू हेड कॉन्टेस्ट को हमने खेला था सेम वही कॉन्टेस्ट रहेगा। उस कॉन्टेस्ट को अब 100 रुपए का 100 रुपए कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं, तो कंपनी ने कॉन्टेस्ट साइज को घटा करके कितने का कर दिया? हेड टू हेड कॉन्टेस्ट 72 रुपए का। क्या किया? 72 रुपए का। मतलब पहले 100 रुपए का रखता था, 180 रुपए देता था, अब 72 रुपए का रखा। अब देखते हैं कितना देता है। तो दो लोगों ने मिलने के लिए 72 रुपए दिया, तो कंपनी के पास टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 144 रुपए, 144 रुपए। तो 144 रुपए जो कंपनी के पास गया, तो क्या ये 144 रुपए 72 वाले कॉन्टेस्ट में पूरा का पूरा जो जीतने वाले हैं उनको मिल जाएगा या फिर क्या होगा? तो 144 रुपए तो डिपॉजिट हो गया। अब कंपनी का यहाँ कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी ने पहले ही निर्धारित किया कि प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में आपको 10% देने ही पड़ेंगे। 144 रुपए का 14 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 14 रुपए आपने कंपनी को फिर से दे दिए। अब कंपनी 14 रुपए लेके निकल गई, आपको खेलने के लिए फ्री कर दी कि आप बैठ के हमारे यहाँ खेलते रहो, हमारा प्रॉफिट हमारे पास आ गया, बाकी आप जीतते हैं कि हारते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिर
कंपनी के वॉलेट में 130 रुपए जमा हो गए। किसके लिए? अब जो जीतने वाला है उसके लिए 130 रुपए जमा हो गया। अब जो जीतेगा भाई, एक का तो 100 रुपए जाएगा, 28 रुपए टैक्स के रूप में, 72 रुपए खेलने के रूप में। और जो जीतेगा ना उसको क्या होने वाला है भाई, जो जीतने वाला है उसको 130 रुपए मिलने वाले हैं। मतलब गेम कंप्लीट होगा, जो जीतेगा उसको 130 रुपया मिलेगा और खुश हो जाएगा कि भाई मैंने 100 रुपए डाले और 30 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल गया। मतलब जो 100 रुपए पहले डाल के 80 रुपए डबल के आसपास 80% प्रॉफिट लेके जाते थे, वही 100 रुपए डाल करके अब 30% प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो क्या जो 130 रुपया प्रॉपर में आपको प्रॉफिट में मिलने वाला है वो आपको मिल रहा है या नहीं, इस चीजों को भी देखना है। तो सबसे पहले देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या भरा, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स के रूप में 28%। और आपके दिमाग से निकल गया है कि मैंने तो टैक्स भर दिया है, अब हमें कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा, 28% भर दिया, अब 30 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। तो भाई मैंने पहले ही डिफरेंट बता दिया टीडीएस और जीएसटी का। अभी आपने जीएसटी भरा है, आपका टीडीएस अभी बाकी ही है। जीएसटी के बाद आपका टीडीएस आपने बाकी ही है कि आप जो पैसे लगा के कमाए हैं उसका टैक्स कौन देगा। तो भाई टैक्स शुरू से ही निर्धारित है कि 30% देने पड़ेंगे। तो आपने कमाया कितना, टोटल 130 रुपए, इसमें से माइनस करेंगे 30%, बच जाएंगे आपके पास 100 रुपए। आपके पास 100 रुपए बच गए। मतलब आपने 100 रुपए लगाया, 28 रुपए टैक्स के रूप में दिया, 72 रुपए से गेम खेला, सोचा कि 30 रुपए प्रॉफिट लेके निकलेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट लेके निकले बाद में वो भी आपने टैक्स के रूप में भर दिया 30 रुपए। आपके पास आपने कितना लगाया था भाई, 100 रुपए, सरकार को प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 28 रुपए और 30 रुपए, टोटल प्रॉफिट हो गया इनका 58 रुपए गवर्नमेंट का। 14 रुपए प्रॉफिट निकाल के ले गई एप्लीकेशंस। आपने 100 रुपए लगाए थे और 100 का 100 आपको मिल गया। जब हम 100 रुपए लगा करके 100 रुपए ही रिटर्न पाएंगे तो भाई लगाएंगे क्यों, जब प्रॉफिट नहीं होने वाला है तो लगाने से क्या फायदा, सिर्फ टैक्स कटवाते रहेंगे। तो भाई जब प्रॉफिट नहीं होगा तो लोग प्लेटफॉर्म को यूज कम करेंगे, खेलना कम करेंगे। जब खेलना कम करेंगे तो जहां से कंपनियां प्रॉफिट कमाती थी वहीं से उनका लॉस होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे लोग घटते चले जाएंगे, एक दिन प्लेटफॉर्म बर्बाद हो जाएगी। मतलब अगर जीएल में पैसे लगाते हैं, जीत लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो भाई जय श्री राम, यही होने वाला है। तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और जो लोग कहते हैं लॉस कवर करवा दूंगा, भाई पैसे डालते रह जाओगे, कभी लॉस कवर होने वाला नहीं। इसलिए टेलीग्राम वालों के चक्कर में मत पड़ना है, पैसे लेकर के लॉस कवर करवाने वाले को 1000 रुपये आपको एप्लीकेशंस पे लगाएंगे, 200-400 खुद का प्रॉफिट निकाल के ले जाएंगे, आपको बार बार घाटा में ही डालेंगे, बार बार लॉस ही होते चला जाएगा। अब इसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव और निगेटिव कैसे पड़ने वाला है, तो जो भाई ये जो एप्लीकेशन है ना, इसको सरकार ने ही किया, उच्च न्यायालय कहिए या फिर सर्वोच्च न्यायालय कहिए, उन्होंने ही किया। तो अब हो क्या रहा है कि इसके चक्कर में ना युवाओं का करियर बर्बाद हो रहा है। वो दिन दिन भर सब कुछ छोड़ करके इसके पीछे पड़े रहते हैं। कोई ना कोई एक ट्रैक अपनानी थी जहां से युवाओं को सुधारा जा सके। तो सीधे सीधे सरकार बंद नहीं करके क्या कर रही है कि भाई मैं टैक्स पे टैक्स लगाते जाऊंगा और आप टैक्स देते देते परेशान हो जाएंगे, एक दिन खुद ही खेलना बंद कर देंगे। इसका जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, इसका जो पर्पस है वो क्या पर्पस है, तो गवर्नमेंट एजेंडा टू डिस्पोइल द ऑनलाइन गेमिंग एंड बैटिंग प्लेटफॉर्म। मतलब गवर्नमेंट का एजेंडा है कि भाई लोगों को सुधारना है, तो इसको धीरे धीरे करके गेमिंग एप्लीकेशंस को, बैटिंग एप्लीकेशंस को बैन करना होगा, तभी जाकर के लोग सुधरने वाले हैं। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, उस इम्पैक्ट को अगर देखा जाए तो मैं सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना, ये भाई नुकसान क्या होने वाला है, तो ये नुकसान होने वाला है बड़े प्लेटफॉर्म की स्पॉन्सरशिप जाएगी। मतलब जो यूट्यूबर स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, जो अमेजॉन हो गया, जियो सिनेमा होगा, ये लोग स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। जब प्रॉफिट नहीं होगा फैंटेसी एप्लीकेशन को तो स्पॉन्सरशिप देगा कौन, तो अमेजॉन हो गया, उसके बाद जियो सिनेमा हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जो भी लोग होस्टिंग करते रहते हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरा क्या होने वाला है, एम्प्लॉय लॉस देयर जॉब्स। मतलब फैंटेसी एप्लीकेशंस पे हो या फिर इसके वजह से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑन द इंस्टाग्राम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स। भाई इंस्टाग्राम और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को भी इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि भाई जो लोग यहाँ से स्पॉन्सरशिप करके पैसे कमा रहे थे उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने वाला है। गवर्नमेंट को यहाँ से प्रॉफिट ही है, बैन कर देती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है खत्म हो जाना। ऑनलाइन एप्लीकेशंस, बैटिंग एप्लीकेशंस हो या फिर फैंटेसी एप्लीकेशंस हो, यहाँ से अरबों रुपए कमाई है रोज का रोज, वो ऐसे जाने नहीं देगी। उम्मीद है कि ये जो एप्लीकेशंस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जरूर गवर्नमेंट के साथ बैठ करके कोई ना कोई रास्ता निकालेगी ताकि भविष्य में सब कुछ बना रहे
उनकी भी कमाई हो, लोग भी कमाएं और एक सीधा साधा नियम चलते रहे, किसी को दिक्कत ना हो। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अलग नॉलेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।